रीवा में नशे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई के छात्रों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। छात्र एसपी कार्यालय के सामने कोरेक्स की खाली बोतलें इकट्ठा कर प्रदर्शन कर रहे थे, तभी पुलिस ने बिना किसी चेतावनी के लाठी चार्ज बरसा दिया। यह घटना रीवा के एसपी कार्यालय के सामने हुई। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव सुमित सिंह के नेतृत्व में दर्जनों छात्र रीवा में नशीली कफ सिरप कोरेक्स की बढ़ती बिक्री के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। छात्र विभिन्न थानों से इकट्ठा की गई खाली बोतलें दिखाकर पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगा रहे थे। उनका कहना था कि पुलिस हर दिन कबाड़ी मोहल्ले में सिर्फ खाना पूर्ति करती है, लेकिन इस नशे के बड़े सिंडिकेट पर कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रदर्शन के दौरान सीएसपी राजीव पाठक मौके पर पहुंचे और छात्रों से पूछा कि क्या उन्होंने प्रदर्शन की अनुमति ली है। जवाब मिलने से पहले ही पुलिस ने लाठियां बरसाना शुरू कर दिया, जिससे छात्रों में भगदड़ मच गई। छात्रों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हर थाने में बोली लगती है और इसलिए पुलिस इस तरह के नशे के कारोबार को रोक नहीं लगा रही है। मीडिया में खबर चलने के बाद अब सीएसपी राजीव पाठक भी सामने आए हैं। उन्होंने मीडिया से कहा कि कोई भी धरना प्रदर्शन करने से पहले परमिशन लेना अनिवार्य होता है, लेकिन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कोई भी परमिशन नहीं ली, इसलिए उन्हें हल्का बल प्रयोग कर वहां से भगाया गया। वहीं इस मामले में एनएसयूआई के प्रदेश सचिव सुमित सिंह ने मीडिया से कहा कि हमने सीआईडी डिपार्टमेंट से परमिशन ली थी, लेकिन बिना हमसे पूछे ही सीएसपी हम लोगों के ऊपर लाठी बरसाना चालू कर दिए। इस घटना की जानकारी हमने प्रदेश अध्यक्ष को दे दी है। अब हमारा शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा वह कार्रवाई की जाएगी। आइए देखते हैं पुलिस और छात्रों के बीच हुई झड़प का यह वीडियो और फिर सुनेंगे एनएसयूआई के पदाधिकारी और सीएसपी राजीव पाठक का बयान। प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कोरेक्स का नशा बंद करो, बंद करो, बंद करो। कोरेक्स का नशा बंद करो, बंद करो, बंद करो। रीवा पुलिस होश में आओ। क्या तरीके से ज्ञापन देने गए हुए थे, ज्ञापन हाथ में लिए हुए थे और शहर में जो अवैध कोरेक्स का नशा है उनकी शीशियों को पॉलीथीन में भर के लेके गए हुए थे, जिसकी सूचना हमने सीआईडी के माध्यम से प्रशासन को दी गई थी। या पहले सीआईडी को परमिशन दे तो प्रशासन को दिक्कत है, अगर प्रशासन को दिक्कत दे सीआईडी को ना दे तो समस्या है। समझ से परे है कि प्रशासन आखिर क्या चाहता है। उनकी नाकामियों को, उनकी कमियों को अगर हम लोग दिखा रहे हैं तो उनके द्वारा बलपूर्वक गुंडागर्दी से लाठीचार्ज किया जाता है। क्या कानून के दायरे से बाहर है प्रशासन? क्या किसी भी पुलिस अधिकारी को सिविल ड्रेस में किसी भी छात्र को लाठी मारने का अधिकार है? क्या हमारा संविधान ये दिया हुआ है? हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम देश संविधान से चलेगा, पुलिस की दादागिरी और बीजेपी की गुंडई से नहीं चलेगा। हम उनसे डरने वाले नहीं हैं। इसको लेके हमने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के संज्ञान में यह मामला डाला है, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से बात की है। इसको लेके हम उग्र आंदोलन करेंगे। जिस तरह सीएसपी महोदय द्वारा लाठीचार्ज करके हम लोगों को वहाँ से डराया गया। कुछ चेतावनी भी दी गई कि अचानक आके लाठी चार्ज दिया? नहीं, कुछ नहीं, सीधे आए हैं लाठी लेके सीधे चार्ज पर। मीडिया खुद था, आप लोग देख लीजिए। हम लोग तो शांति तरीके से वहाँ बैठ के मांग कर रहे थे कि हमारा ज्ञापन है, पुलिस अधीक्षक महोदय आए और ज्ञापन ले। हम लोग उसमें किसी तरह का कोई उग्र आंदोलन थोड़ी कर रहे थे। हम लोग कोई अपराधी थोड़ी हैं कि हम लोग कोई अपराधी हैं। अब आगे क्या कुछ कार्य योजना है? आगे जैसा हमारे शीर्ष नेतृत्व में, जैसे हमारे प्रदेश पदाधिकारी कहेंगे, उनके निर्देश पे कार्यक्रम हो। देखिए, एसपी ऑफिस में किसी भी धरना प्रदर्शन करने के पहले एक परमिशन लेने की व्यवस्था है। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति एसपी ऑफिस में आके धरना प्रदर्शन करने लगेगा तो उसकी गरिमा धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसलिए पहले परमिशन लेने की आवश्यकता है, उसके बाद धरना प्रदर्शन करें। और रही बात कोरेक्स की, तो कोरेक्स में पिछले 15 दिनों में कोतवाली थाना क्षेत्र में 9 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। ऐसे ही रायपुर करचुलियान में कार्रवाइयाँ हुई हैं। तो लगातार पुलिस जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करा रही है। इसके अलावा अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रही है, स्कूल में जाकर लोगों को जन जागरूक भी कर रही है। तो पुलिस अपने स्तर पर सभी प्रकार के प्रयास कर रही है और उन लोगों पर भी कार्रवाई कर रही है जिनके संरक्षण की बात उसमें आई थी। तो उन पुलिसकर्मियों पर भी पुलिस अधीक्षक महोदय ने और आईजी महोदय के निर्देशन पर कार्रवाई हुई है। उनका कहना है कि हम सीआईडी से परमिशन लिए थे, तो कहना है कि अगर उनके पास परमिशन थी तो उसको सामने लेकर आएँ और उसके बाद उसकी जांच की जाएगी। लाठी चार्ज नहीं किया गया, उनके हल्का बल का प्रयोग करके उनको खदेड़ा गया है।